अस्पताल में 7 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। निजी अस्पताल में लगी भीषण आग और आईसीयू वार्ड में आग लगने से हड़कंप मच गया। हादसे में 7 लोगों की मौत की खबर है और 3 लोगों की और मौत हो गई है। कुल मिलाकर 10 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। बिहार के मुजफ्फरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दुखद खबर है। एक निजी अस्पताल में तड़के भीषण आग लगी। सुबह करीब 3 बजे आग लगी। आईसीयू वार्ड में आग लगी, जिसके बाद अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि कई मरीज आग और धुएं की चपेट में आ गए। दम घुटने से कुछ मरीजों की मौत हो गई और कुछ मरीज तो जिंदा जल गए। आधिकारिक पुष्टि अभी इस संख्या की नहीं हुई है। 7 और 10 दो आंकड़े सामने आ रहे हैं। और कल दिल्ली में जिस तरह से आग लगी थी, आज बिहार में मुजफ्फरपुर में अस्पताल में आग लगने की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इमरजेंसी वार्ड की आप तस्वीर देखिए, धुआं पूरा अस्पताल हो गया। वहां पर जो लोग मौजूद थे उनको सांस लेने में तकलीफ हुई और उसके बाद आग पर तो काबू पा लिया गया। अमृत तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमृत, दिल्ली के बाद बिहार में आग और 2 दिन में लगभग 31 लोगों की मौत इस आग की वजह से हो गई है दिल्ली और बिहार में। बिहार को लेकर क्या खबर है अमृत? विवेक, देखिए, मुजफ्फरपुर के प्रसाद अस्पताल में यह आग लगी और इस आग में जो पुष्टि हो रही है वो 3 लोगों के मरने की है, लेकिन 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से आग में झुलसे हैं, जिनकी हालत नाजुक बनी हुई है और ये मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है, ऐसा जो बताया जा रहा है। और जानकारी यह भी है कि जो सबसे बड़ी बात इसमें निकल के आई है, जो मरीज जो पीड़ित थे, इसमें जो बाहर निकले, जो सर्वाइवर कह सकते हैं उनको, उन्होंने आरोप लगाया है कि अस्पताल में जितने भी प्रबंधन है, प्रशासन है, जो अस्पताल का अपना जो निजी, वो सब वहां से पहले ही मौके से फरार हो गए थे। जैसे कि अब मरीजों को बचा रहे, क्योंकि मरीज कई सारे ऐसी अवस्था में थे जो खुद से भाग नहीं सकते थे, उन्हें छोड़ करके भाग गया। ये आरोप लगाया गया है, ये बड़ा संगीन आरोप है। और इसके बाद चूंकि जब फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची थी तो खिड़कियों और शीशे के दरवाजे हैं उन्हें तोड़ करके अंदर दाखिल हुई और फिर जो है आग पे काबू पाने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान जो है काफी संख्या में जो मरीज है वो झुलस चुके हैं, जिनमें से 3 की मौत की बात कही जा रही है और कई लोगों की हालत जो है वो नाजुक बनी हुई है। आरोप लगाए गए, जैसा कि उन्होंने बताया है, इन आरोपों के हवाले को लेकर के हालांकि अभी अस्पताल प्रबंधन की तरफ से कोई जो है इसमें प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, लेकिन फिलहाल जो पुलिस है इस पूरे मामले में जो आरोप लगाए गए मरीजों की तरफ से, उन पे जो है उनके शिकायत को सुन भी रही है। तो आगे क्या एक्शन होता है, ये सबसे बड़ी बात है। अस्पताल पर जो है किस तरह से चल रहा था, क्या एनओसी उनके पास फायर टेंडर की थी या नहीं थी, ये बड़े सवाल है। जिस तरह से दिल्ली में ये सवाल उठाए गए कि जहां तक निर्माण करने की छूट नहीं थी, उन्होंने और तरीके का अवैध निर्माण अंदर ही अंदर किए थे, उसी तरह से क्या इस अस्पताल में भी वही लूप होल थी, क्योंकि शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग की वजह से और मरीजों को भागने तक का मौका नहीं मिला था। बिल्कुल अमृत, आपने बहुत विस्तार से बताया कि किस तरह के पूरे हालात परिस्थितियां रही हैं और अभी भी कई सारी जानकारियां सामने आनी बाकी है कि जिन परिस्थितियों में आग लगी है उससे निपटने के उपचार क्या किए गए थे, पहले ही क्या व्यवस्थाएं की गई थी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।